अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्ल्ड। आज हम 6 क्लास की मैथ पीटीबी की बुक का यूनिट नंबर 6 एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करने लगे हैं। उसमें उन्होंने लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग सेंटेंस सिम्बॉलिकली। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर द फॉल्स। ये क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पार्ट्स दिए हुए हैं आपको। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है और क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। ये अब हम लोग जो हैं वो इसको सॉल्व करेंगे जी। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द फॉलोइंग सेंटेंस सिम्बॉलिकली। अब आपने इनको सेंटेंसेस को सिम्बल्स मतलब स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना है, जिस तरह एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है इस तरह से आपने उसको लिखना है। तो हमारे पास क्या है कि द सम ऑफ, सम का मतलब क्या होता है कि आपने इसको ऐड करना है। सम ऑफ द नंबर आपने क्या करना है, सम ऑफ द नंबर आपने दोनों को ऐड करना है। और किसके इक्वल होता है, हमारे पास 20 के इक्वल होता है। ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा। डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, आपने माइनस करना है द नंबर n माइनस 27 इज इक्वल टू 5। ठीक है, नेक्स्ट है 4 टाइम अ नंबर। अब 4 टाइम अ नंबर, 4 टाइम का मतलब है कि एक नंबर जो है ना वो 4 दफ़ा है और वो क्या है, लेस देन 4 है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है 2 टाइम अ नंबर, कि 2 टाइम एक नंबर है और 2 टाइम अ नंबर एक नंबर है और वो क्या है, मोर देन। मोर देन का मतलब क्या है, ग्रेटर देन। हमारे पास क्या है वो 25 हो जाएगा। ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू एंड विच आर द फॉल्स। सम ऑफ 5 एंड 8। अब वो कहते हैं जब 5 और 8 को सम करो, ठीक है, तो क्या आंसर 25 आता है। ये उनके पास क्या हो जाएगी, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगी। ठीक है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करें। ऑफ 3 एंड 10, जब आप 3 और 10 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आपका 30 आता है। ये आपकी क्या हो जाएगी, स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। अब वो कहते हैं कि 19 और 9 को ऐड करें, तो क्या आपका आंसर 28 आता है जी। तो वो कहते हैं कि 19 और 9 को ऐड करें। 19 और 9 को जब आपने ऐड किया तो क्या आंसर आपका 28 आता है। आपने इनको ऐड किया तो आपका आंसर क्या आया, 28। इस मीन आपकी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ठीक है, अब कहते हैं इन दोनों को सॉल्व करें तो क्या आंसर आपका 0 आता है। 6 + 8 में से 6 टू जाएंगे, कितना आएगा आपका 6। तो ये तो आप कहते हैं 0 आना चाहिए, तो ये तो 12 आ रहा है आपका। तो ये आपकी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या 7/8 + 3, क्या ये आपकी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। तो अगर आप इसका एलसीएम लें, यहाँ पे इसको सॉल्व करें, 7 और 8 3 इसके नीचे आप लगाएं 1, 8 3 कितना होता है आपका 24/8 इज इक्वल टू 16। तो अब इन दोनों को ऐड करें, कितना आ रहा है आपका 24 में 7 ऐड करें तो कितना आया आपका 31/8। तो ये आपका कटिंग हो के फिर भी आंसर आपका जो है वो इक्वल नहीं आता, तो ये भी स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व हो। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन विच सेटिस्फाइड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब कहते हैं कि इसमें ऐसा क्या ऐड करें कि 36 है, 18 में क्या ऐड करें। जब हमने 18 में 18 को ऐड किया तो क्या आंसर आ गया आपका 36। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 18। अब ये क्या है 3:5 प्रोपोर्शन -10। अब 3/5 है। अब यहाँ पे हम ऐसा क्या लगाएं कि हमारे पास जो है वो आंसर जो है वो ठीक आ जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐसा क्या लगाएं कि हम जब कट करें तो अगर हम यहाँ पे 6 लगाएं तो क्या आएगा आपका 2 3 6 2 5 10, तो सेम इक्वल बन जाएगी। तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे 6। अब वो कहते हैं 20% ऑफ 2000, इसका आपने परसेंट निकालना है। ठीक है, 20% मतलब कि परसेंटेज ख़त्म करके लगाया आपने 100, ऑफ ख़त्म करके लगाया मल्टीप्लाई, और ये आएगा आपका 2000। 2 0 से कट जाएंगे तो कितना बच जाएगा 20 × 20 कितना आ जाएगा आपका 400। तो इट इज़ मीन यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका 400। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपको दिया हुआ 2/5 और इसमें ऐसा क्या लगाएं कि 1/10 के इक्वल आ जाए जी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि 2/5, ठीक है, ये 1/10 इधर आके -1/10 कर देता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप ये करते हैं कि 10 एलसीएम आ जाएगा, 5 2 10, ठीक है, और 2 2 4 -10 1 कितना 1 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा आपका 3/10। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा 3/10। ठीक है, तो ये इसका जो है वो -3/10 आएगा। अब यहाँ पे क्या है, इसको भी ऐसे ही आप एलसीएम ले लें, ठीक है ना। 22 आएगा, 11 2 और 2 7 14 और 22 1 तो कितना आ जाएगा आपका 15/22। तो ये 15/22 इसका आंसर आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 4 है इसके पास कि आपने इसमें बताना है कि कांस्टेंट कौन से हैं और वेरिएबल कौन से हैं। वेरिएबल्स वो होते हैं जो A B C से लेकर Z तक होते हैं, और कांस्टेंट होते हैं जो हमारे पास नंबर होते हैं। जैसे अब ये वेरिएबल इसमें क्या है, n है, और इसमें कांस्टेंट क्या है, 9 और 0 है। अब इसमें वेरिएबल हमारे पास क्या है, P है, और इसमें कांस्टेंट क्या आ रहा है, 7 और 9 आ रहा है। इसमें वेरिएबल क्या है, x और y है, और यहाँ पर कांस्टेंट क्या आ रहा है, 1/3 आ रहा है। इसमें कांस्टेंट I है, और इसमें 7, 4 और 9 जो है वो कांस्टेंट की फॉर्म में आ रहे हैं। इसमें m और n जो है वो वेरिएबल्स हैं, और 8 क्या है इसके पास, कांस्टेंट है। इसमें x और y वेरिएबल हैं, और 9 और -37 जो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। तो ये जो आपकी एक्सरसाइज है 6.2 ये आपके यहाँ पे कंप्लीट हो गई है।